हर काम, हर टारगेट आसान हो जाएगा। कोई भी गोल आपने सेट किया हो, कोई भी टारगेट आपने सेट किया हो, सब कुछ आसानी से हासिल हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है और उस चीज का नाम है फोकस। एक साथ काफी चीजों पर काम करने से अच्छा है कि अगर हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करें, तब हम उस चीज पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दो की बजाय सिर्फ एक नाव पर सवार होकर चलो, इससे हम अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप दो चीजें एक साथ कर रहे हो, जैसे जॉब के साथ कोई खुद का स्टार्टअप, या फिर पढ़ाई के साथ कोई क्रिएटिव चीज, या आपके अंदर कोई स्किल है जिसे यूज करके आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, यहाँ आपके पास दो प्लान्स हैं, प्लान ए और प्लान बी। वैसे कहते तो हैं कि प्लान ए को हासिल करने के लिए आपके पास प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, तभी जाकर आप प्लान ए के साथ कामयाब हो सकते हो। लेकिन जब एक इंसान के घर में आज की डेट में खाना ही प्लान बी से आ रहा हो, तो वो इसे कैसे छोड़ सकता है? इसे छोड़कर आपको अपना पैशन फॉलो नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन से प्लान बी की बात कर रहा हूँ। प्लान बी मतलब एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई और एक मिडिल क्लास इंसान के लिए उसकी नौकरी। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कैसे आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, जिंदगी में जो बनना है वो काम कैसे कर सकते हो? आपको अपने प्लान बी में से कुछ % टाइम प्लान ए को देना होगा। जैसे कि अगर आप पहले दोनों को बराबर समय दे रहे थे, तो अब से 40% प्लान बी को और बाकी 60% प्लान ए को देना शुरू कर दो। इससे आप अपने मेन गोल पर अच्छे से फोकस कर सकते हो। अब बात आती है कि फोकस तगड़ा कैसे किया जाए। उसके लिए आपको एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि अगर आपका फोकस अच्छा है तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अच्छे फोकस के लिए आपका गोल भी अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ अच्छे गोल का मेरा मतलब है कि ऐसा गोल जिसे आपने चुना हो, जो आपको करना पसंद हो। क्योंकि शायद आपका फोकस तगड़ा इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। वो टारगेट आपने नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपको अपने गोल को खुद की इमेज देनी होगी। उस टारगेट को हासिल करने के लिए आपका उस काम में पैशन होना जरूरी है। आपको अपने टारगेट को लेकर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना है और उसे हासिल करने के लिए आपको रोज कितना वक्त देना है। फिर बात आती है अपने गोल को रियलिस्टिक तरीके से लेकर चलना। मतलब कि आपको उस काम को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किताब में टोटल 6 चैप्टर हैं, तो बजाय 2 दिन में पूरी किताब खत्म करने के, आप हफ्ते के 2 चैप्टर का गोल बनाओ और उस गोल को हर हालत में पूरा करो। हमारा फोकस डिस्टर्ब होने में हमारे इमोशंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इंसान के इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ज़रूरी कामों को छोड़कर हम सोशल मीडिया इसलिए स्क्रॉल करते हैं क्योंकि यहाँ हमारे इमोशंस तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। ये हमें फौरन सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देता है, जबकि ज़रूरी काम रिजल्ट आने तक का वक्त मांगते हैं। इसलिए अब से जब भी ऐसा हो, तब फौरन खुद को ट्रैक करो और किसी भी तरह खुद को ऑर्डर दो कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वही सब कुछ है और कुछ नहीं। दूसरी बात, हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होने में हमारी इधर उधर की बातों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ऑफिस की टेंशन घर में लेकर आना और घर की टेंशन ऑफिस में लेकर जाना। अगर हम इन बातों को अपनी जगह पर ही रहने दें तो हमारा फोकस लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा। सोचो, आप एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जिसमें सामान यहाँ से वहां बिखरा हुआ है और बिना फालतू की चीजों से फैला हुआ है। बताओ, कर पाओगे? सेम यही तो हो रहा है हमारे दिमाग के साथ। इधर उधर की बातें दिमाग में घूम रही हैं और हम लगे हुए हैं अपने काम पे फोकस करने में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है राइटिंग, लिखना। आप एक पर्सनल डायरी बना सकते हो जिसमें आप अपने वो सारे थॉट्स लिख सकते हो जो आपके दिमाग में पूरे दिन चलते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो वो आपके दिमाग से खाली होकर वो आपकी डायरी में आ जाएंगे, और अगर उन थॉट्स में से कुछ भी काम का हुआ तो आप उन्हें यूज कर सकते हो। आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। दोस्तों, आपके अपने थॉट्स की क्या वैल्यू है शायद अभी आपको पता भी नहीं है।